We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो राधिका यादव जिन बच्चों को कोचिंग देती थी, उनमें से एक स्टूडेंट दिव्या राज ने न्यूज नेशन से बातचीत में क्या कहा। राधिका यादव मर्डर मामले में उसके पिता आरोपी दीपक यादव को एक दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ राधिका यादव, चूँकि वो टेनिस प्लेयर भी थी खुद स्टेट लेवल की और कोचिंग भी देती थी, सिखाती भी थी, उनके घर के जस्ट सामने जो है वो उस तरफ टेनिस कोर्ट है। उनके स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? दिव्या राज। आप राधिका से सीखते थे? जी हाँ, मैंने स्टार्टिंग उनसे ही मतलब बेसिक्स उन्होंने ही मुझे सिखाया था एंड अभी 2-2.5 महीने हो गए एंड आई कैन से दैट अच्छा अभी हो गया है काफ़ी। आपकी कोच के साथ जो शॉकिंग इंसिडेंट हुआ, मर्डर हुआ उनके फादर द्वारा, उस पर आपको क्या लगता है, क्या रिएक्शन? बहुत शॉकिंग था। मतलब कहते हैं ना, मैं और मेरे 2-3 प्लेयर जो हमने स्टार्टिंग में उनसे सीखा था, हमने मतलब वी वर शॉक्ड। मतलब एक दिन तो हम कल तो खेला ही नहीं हमने, परसों भी जिस दिन न्यूज़ सुना इट वाज लाइक मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब आप जिनके साथ 2 दिन मतलब कुछ दिन पहले तक आप खेल रहे हो एंड देन कुछ ऐसा हो जाता है तो इट्स वेरी शॉकिंग। क्योंकि पास में कोच टेनिस कोर्ट हैं, तो उनके फादर भी कभी आते जाते थे? वेल उनके फादर को ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं था कभी, मतलब मैं जानता भी नहीं हूँ। मतलब अभी इस इंसिडेंट के बाद या आते होंगे बट मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने चेहरे से नहीं पता था मुझे। 2-2.5 महीने आपने उनसे कोचिंग ली, इन 2-2.5 महीनों में क्या बिहेवियर रहा राधिका यादव का और किस तरीके से कभी क्या उन्होंने किसी बात की जिक्र की, कभी परेशानी फादर या किसी और बात की? नहीं, मतलब शी वाज द मोस्ट पोलाइट, मोस्ट प्रोफेशनल एंड बहुत जेंटल थी। मतलब पुलिस को ये स्टेटमेंट दिया है कि लोग ताना मारते थे कि बेटी की कमाई खाता है, इस वजह से मैंने गोली मार दी। टेनिस जो कोचिंग करती थी उससे कहीं ना कहीं दिक्कत थी फादर को? नहीं, इस पे देखिए पर्सनल उनकी मैटर क्या थी उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत प्रोफेशनल रहती थी। हमारा भी उनके साथ जस्ट कोच एंड प्लेयर का वो रहता था। ये खबर है कि फैमिली ने ही, उनके फादर ने 2 करोड़ रुपए लगा कर ये इन्वेस्ट करके ये जो है वो आई थिंक जो उसकी आप बात करो उनकी दूसरे जगह उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। उनका और भी है? हाँ, उनका और भी है। मतलब चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये उनके स्टूडेंट हैं जिन्होंने साफ खुलकर बातचीत की और बताया कि राधिका यादव जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से जो है वो कोचिंग देती थी। इनका ये भी कहना है कि ये जो दावा है परिवार का कि टेनिस कोर्ट खोलने से या टेनिस अकेडमी खोलने से परिवार नाराज़ है, पिता नाराज़ है, ये दावा भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनका ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीडियो जयराम यादव के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त गुरुग्राम से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या हम देखें कि किस भले ही पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया हो, लेकिन पिता की जो बातें हैं, जो तमाम थ्योरीज हैं, उन पर सवालिया निशान लगता है। जो चैट्स आई हैं निकलकर, वो भी कई तरह के सवाल यहां पर उठाती है। राधिका की जो चैट सामने निकलकर आई है, बिल्कुल। देखिए हिमानी, मैं आपको बताऊं कि पुलिस लगातार हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन 2 पहलू इस कहानी के निकलकर सामने आ रहे हैं। एक वर्जन जो है वो दीपक यादव का है, जहां दीपक यादव ये जुर्म कबूल करता है कि उसने अपनी बेटी की हत्या की, और हत्या इस वजह से की क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि वो टेनिस जो कोचिंग है वो चलाए। आसपास के जो गांव के लोग हैं, वजीराबाद के लोग हैं, वो उसको ताना मारते थे कि बेटी की कमाई खाता है। लेकिन वहीं दूसरा, जब हमने जांच पड़ताल की ग्राउंड पे जाके, जब राधिका के स्टूडेंट से बात की, जब उसके कोच से बात की, जब वजीराबाद गाँव के लोगों से बात की, तो उनका साफ अलग कहना। उनका कहना है कि देखिए, पैसे की कोई कमी जो है वो दीपक यादव के पास नहीं थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लाखों रुपए जो है वो किराए का पैसा आता था, तो पैसे की कोई दिक्कत जो है वो नहीं थी। और बेटी और बाप का जो रिश्ता था वो भी काफ़ी अच्छा था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, कई जगह से ये हमें पता चला। और इस बीच इस एक छोटी सी वजह से जो है वो जान लेना कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो खड़े करता है। लेकिन अभी तक जो पुलिस जांच में पता चला है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि दीपक यादव जो है वो गुस्सैल व्यक्तित्व का जो है वो आदमी है, और कहीं ना कहीं वो उसको पहले से ही शक था अपनी बेटी की कई चीज़ों को लेकर। और
अलग अलग कई वजहें जो हैं वो मिलकर जो है वो 10:30 बजे 10 जुलाई की घटना है, जहां पर दीपक यादव लगातार 5 गोली फायर करता है अपने लाइसेंसिंग रिवॉल्वर से, जहां पर 4 गोली जो है वो राधिका यादव को लगती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है। ज़्यादा खून बहने की वजह से जो है वो राधिका की जान चली गई। हालांकि आज एक दिन की पुलिस गाँव के सेक्टर 56 थाने में ये मामला दर्ज है, जहाँ पर गुड़गांव पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। हर एक एंगल से जो है वो पूछताछ किया जा रहा है। अब आज जब पुलिस कस्टडी खत्म होगी तब उसको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर अगर पुलिस को जरूरत पड़ेगी आगे और इन्वेस्टिगेशन करने की तो पुलिस फिर से जो है वो पुलिस कस्टडी की रिमांड कर सकती है कोर्ट से, नहीं तो फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में जो है वो भेज दिया जाएगा। जी, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।